बेईमानी एक विश्वास की एक 6 भाइयों का परिवार संग रहा करता था, जिसमें बड़े भाई अपने करियर के लिए संघर्षरत थे और 1974 में इसी दरमियान उनकी शादी भी हो गई। माता पिताजी की नौकरी पर रहती थी। चूंकि पिता की नौकरी ऐसी थी कि हर 3 साल में तबादला हो जाता, इसलिए पढ़ाई बाधित ना हो, सभी एक जगह रहने को बाध्य थे और घर सुचारू रूप से निर्बाध चल रहा था। पिताजी अपने वेतन का कुछ भाग रखकर सारा वेतन बड़े पुत्र को भेज दिया करते और कुछ दिनों के बाद पिताजी को ज्ञात हुआ कि शहर में प्लॉट बिक रही है। तो पिताजी ने अपने बड़े पुत्र को कहा कि तुम लोग 6 भाइयों को, इसलिए 6 प्लॉट बुक कर लो। और विश्वास कर उन्होंने पैसे भी जोड़कर दे दिए। तब सभी भाई छोटे थे, लेकिन इतने भी छोटे नहीं थे कि जो घर में प्लानिंग चल रही हो उन्हें पता नहीं हो। लेकिन बड़े पुत्र थे हुनरमंद। उन्होंने उसी पैसे से स्वयं जमीन खरीदकर जमीन को खरीद बिक्री करने लगे और उन्होंने आश्वस्त किया कि आप निश्चित रहिए, 6 प्लॉट खरीद कर रख लिया जाएगा। आखिर पिताजी भी क्या करते, वो निश्चिंत हो गए और बात आई गई हो गई। आखिर बड़े पुत्र पर विश्वास ना करे तो फिर किस पर करे। इसी मध्य बड़े पुत्र की स्थानीय शहर में ही सरकारी नौकरी लग गई और पिता द्वारा जब भी पूछा गया तो एक प्लॉट जो माँ के नाम से लिया गया था उसके कागजात दिखाकर भरोसा जीतते चले गए और पिता भी निश्चित कि सभी के लिए जमीन लिए जा चुका है। लेकिन कहते हैं सभी चीज़ों का एक निर्धारित समय होता है। तब तक माताजी भी गुजर चुकी थी और पिता भी अवकाश प्राप्त कर चुके थे और इधर पुत्र से भी ज़्यादा हुनरमंद उनकी बहू निकली। अपने दहेज के साथ लाए अलमीरा की एक चाबी माताजी को सौंपते हुए कहा कि जब माताजी जीवित थी, माँ आप अपना सारा सामान इसी में रखें, सुरक्षित रहेगा। माताजी पुराने जमाने की जेवरात जो बचा कर रखा था हमेशा कहती, एक सूप है, जेवर और ज़्यादा जेवर क्या करना। बड़ी बहू को तो सारा कुछ पता था। सही कहा गया है, बड़ा पुत्र कई मायनों में हमेशा फायदों में रहता है, चाहे परवरिश में हो और कुछ। इधर माताजी की मृत्यु हुई, उधर हुनरमंद बहू सारा जेवरात उड़ा चुकी और उधर पति महाशय शेष भाइयों का जमीन हड़प नारायण हो गए। हद तो तब हो गई जब माँ के नाम की जमीन भी बेचने के फिराक में थे। हाय धन करते हुए बड़े पुत्र के परिवार को आखिर क्या मिला। ईश्वर का न्याय प्रणाली बहुत त्वरित गति से काम करती है। उन्हें दोनों तरफ से आपदा आ चुकी, पूरा परिवार बिखरा बिखरा है, न चैन न सुकून, मारा मारा फिरते हैं, कभी वहाँ तो कभी यहाँ, निश्चितता तो है ही नहीं। आखिर बेईमानी के धन से बेईमानियों को चैन सुकून मिलने लगे तो फिर सारा शहर बेईमानी हो जाए। मगर ईश्वर के न्यायालय में ऐसा नहीं है, दंड तो मिलता ही है। मरने के बाद सात शरीर का एक रोआ भी नहीं जाएगा। लेकिन बेईमानी को आखिर कौन समझाए। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।